27 साल इस बदले को नासूर औलाद की तरह माँ बन के गोद में पाल के रखा है। माफी चाहता हूं, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी है मुरीद ने। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। हुदा जी, बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज पहला दिन है तो मैं नहीं चाहती देर हो। मैं वहां कुछ खा लूंगी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी का हर सुख दे, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी कभी औलाद की बेहतरी के लिए औलाद की नाराजगी भी बर्दाश्त करना पड़ती है। इससे पहले कि तुम्हारी बदनामी तुमसे पहले आदिल के घर पहुंचे, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत कर देना चाहती हूँ। जी भाभी, क्यों बुलाया आपने? हाँ वो मैं ये पूछ रही थी कि हुदा का रिश्ता आया है। मेरा मतलब कौन है लड़का, कैसे आया अचानक? भाभी मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे याद है वो सफिया खाला है ना, उनकी बहन के मोहल्ले में रहते हैं आदिल भाई। लड़के का नाम आदिल है। लेकिन जहां तक मुझे पता है सफिया खाला की बहन जरूर है, लेकिन वो उनके मोहल्ले में तो नहीं रहती, वो तो काफी दूर रहती हैं। मेन बाजार में रहती हैं वो। अच्छा खैर छोड़ो, वो कहीं भी रहे, हमें इससे क्या। लेकिन अच्छा है उसकी शादी हो जाए और उसके बाद मैं अपनी गुड़िया के लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड का रिश्ता ढूंढूंगी। नहीं भाभी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करनी? खबरदार जो तुमने दोबारा इस तरह की कोई बात की तो। जिंदगी में बहुत कुछ होता है और जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, खुश रहो, बल्कि उन चीजों से सबक हासिल करो। इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वजह से अपनी जिंदगी को रोक दें। इसका मतलब होता है कि आप उससे सीखें ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती आप दोबारा ना करें। और तुम इस तरह हंसती भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। किचन का काम हो गया? नहीं भाभी, थोड़ा सा रह गया। तो वो कर लो पूरा, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। ठीक है, मैं पॉपकॉर्न भी बना कर लाती हूँ। ठीक है। सफिया तुम ऐसा करो कि आज ही उनके पास जाओ, उन लोगों से बात करो। मैं और तुम 1-2 दिन में उनकी तरफ चले जाएंगे, उससे मिल लेंगे, बात कर लेंगे और बस 10-15 दिन के बाद सादगी से शादी कर लेंगे। सरवर, हथेली पे सरसों नहीं जमाओ, लड़की की छानबीन करवा लो। सफिया अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने आरेज के सामने जिक्र किया पर उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली और अज़मी इन मामलात की नज़ाकत को भी नहीं समझ सकता। देखो सरवर, अच्छी तरीके से देख लो, कहीं जल्दबाजी में कहीं। सफिया ये सोचो कि कहीं देर ना हो जाए। मुझे अपनी बच्ची की खुशियां उसकी कमाई से ज्यादा अजीज है और हमारी जिम्मेदारियों की जवाबदेह हुदा नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारियों की वजह से कहीं वो खुद को फरामोश न कर बैठे। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
अजमीर की भी शादी होने वाली है, मंगनी तो उसने कर ही ली है, और हुदा का उसका घर बसने के बाद और दुख बढ़ जाएगा। चलो मैं आज ही जाती हूँ उनकी तरफ। अल्लाह हाफिज। सर आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने सारे टेंडर्स को गो थ्रू कर लिया है। ये उसकी समरी है, आप देख लीजिए एक बार। That's impressive, unbelievable. पहले ही दिन इतना परफेक्ट काम। थैंक यू सर। ओके, आप अपने रूम में जाएंगे। ठीक है। अरे भाभी मिठाई खाइए, खाइए ना, आप दादी बनने वाली हैं। मेरी बेटी ने तो इस घर में 4 चांद लगा दिए। कितनी खुशबख्त साबित हुई है मेरी बरदा इस घर के लिए। और देखे ना, इस खुशी में आपके बहू के मैके से क्या क्या कुछ आया है। युसरा, युसरा वर्दा को बुलाओ, उनकी अम्मी आई हैं। आप बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। करेले का जूस पिया क्या सुबह सुबह? इतनी सड़ी नहीं है, नाशुक्रेपन की हद तो देखो। आपका अंदाजा नहीं है कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी सास तो जरा से भी खुश नहीं हुई। क्या फर्क पड़ता है? उनके खुश होने या ना होने से हमें नहीं फर्क पड़ता। आपकी बेटी ने नाक से चने जो चबवा रखे, इसलिए खुश होने में थोड़ी मुश्किल तो होगी ना। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये हुदा और इसका नसीब दोनों ही ढीठ है। रिश्ता आया है मोहतरमा का। है? कौन ऐसा आ गया जिसको उसके भागने की खबर नहीं? यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना होगा? अरे नहीं, मुझे इन मामलों से दूर रखो। अरे कुछ नहीं, सिर्फ सफिया खाला के मोहल्ले में जाके 1-2 बातें मोहल्ले में फैलानी है और काम अपने आप हो जाएगा। आ रहा हूँ भाई, दौड़ेगा क्या? आदिल साहब का घर यही है? हाँ मैं ही हूँ। आदिल, क्या हुआ? सर आपके लिए पार्सल आया है। पार्सल? कहाँ से? सर किसी नामी ग्रामी कंपनी ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है। अच्छा, लो दिखाओ। कहाँ? सर उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। इस फॉर्म पे जो है ना अपना NIC नंबर और मोबाइल नंबर लिख लीजिए। अच्छा चलो लिख देता हूँ अभी। ये देखो, ये मेरा फ़ोन नंबर और ये मेरा ID कार्ड नंबर। सही है? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो बरता, हाँ तुम्हारा काम हो गया है और मैंने ना तुम्हें तस्वीर भी व्हाट्सएप कर दी है, देख लेना। ओके। बड़ा ही कोई लालची आदमी है,
चंद हजार के तोहफे की खातिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल सब दे दिया। तेरा तो काम बन गया वरदा। वाह रे दुनिया, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर दिया। बस कीमत लगानी आनी चाहिए। सरवत आंटी, मेरा मतलब सासू माँ, कर लें अपनी चहेती की शादी। शादी तो आप करेंगी मगर खुदा के लिए। मॉम, हाँ, आप और डैड तो अंकल के यहाँ जा रहे थे ना? उन्होंने कहा शाम को जाएंगे, लेकिन तुम मुझसे बात किस लहजे में कर रही हो? डैड तो पता नहीं कल ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। माहम, शादी हर लड़की की होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने रिश्ते की बात इस तरह मुंह फाड़ फाड़ मॉम प्लीज, आपको पता है मुझे लेक्चर और तकरीरें बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे ये पसंद नहीं है जो तुम आजकल कर रही हो। मॉम, मैं आपसे बहस करने नहीं आई, मुझे बस ये बता दें कि डैड ने आपसे क्या कहा है। कहा ना कि आज शाम को वो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप उनसे ये कह दीजिएगा कि मेरी डेट इसी महीने फिक्स कर लें। माहम, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या चाहती हो कि लोग ये समझे कि हमारी बेटी हम पे बोझ है या उसके अंदर कोई खामी है? क्या क्या हो गया? फिर से वही बैकवर्ड फलसफा। मैं जा रही हूँ, बस मैंने आपसे ये कहा कि जो मैंने आपसे कहा है वो कर दीजिए, ठीक है? मियाँ बीवी का जबरदस्ती निभा शहीर और माहूम जैसे जनूनी बच्चे ही परवान चढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब बात कर रही? जी, कौन आप? अरे हम कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, इस बात को छोड़िए। बस मतलब इस बात का ये है कि मैं जो भी कहना चाह रही हूँ उसमें यकीन मानिए 100% फायदा आप ही का है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या? कहा ना फजूल की इंक्वायरी मत कीजिए। अगर आपने हमसे पूछना ही है तो ये पूछिए कि हमने आपको कॉल की क्यों है। जी जी। देखिए, बात दरअसल ये है कि हमें पता चला है कि हुदा नामी लड़की के साथ आपका रिश्ता तय हुआ है। देखिए, अगर आप इस घर में रिश्ता करना ही चाहते हैं तो हुदा के बजाय उसकी छोटी बहन यूसरा के साथ कर लीजिए। वो क्या है ना कि अगर आप हुदा से शादी करेंगे तो आपकी भी इज्जत उसके साथ। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? क्यों चीख रहा है? ए अम्मा, बात ही कुछ ऐसी है। वो लड़की का फोन आया था और वो कह रही, वो हुदा है ना, हुदा जिस लड़की से तुम मेरी शादी के ख्वाब देख रहे थे तनख्वाह के चक्कर में, अरे वो अपनी शादी पर किसी और के साथ भाग गई थी। तौबा तौबा अम्मा, कैसा जमाना हो गया? शक्ल से कितनी सीधी लग रही थी। हाँ, तभी वो लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं शादी की। अब समझ में आया। अरे तुम मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर कर लेना अपने तबसरे तुम। अरे अम्मा, वो फोन वाली का मशवरा था कि हमने सही घर का इंतखाब किया है लेकिन गलत लड़की के साथ। अरे वो लड़की सिर्फ भागी हुई नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। हाँ, होशियार थी, जब भी तो दंदनाती भाग गई। अरे यार तुम बीच पे मत टोको, इतनी अहम खबर चल रही है। अम्मा, वो फोन वाली का मशवरा था कि तुम लोगों को हुदा की जगह वो छोटी वाली बहन से रिश्ता डालना चाहिए था। इसी तरह हम उसकी माँ और भाई से अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवा लेते। अच्छा, तेरी फोन वाली बात की बात मैं कैसे मान लूं? ऐसा कर, जल्दी से मुझे फोन मिला के दे, मुझे बात करती हूँ उससे कि आखिर मामला क्या है। अरे अभी लगाता हूँ, एक मिनट। अरे फोन ही बंद जा रहा है उसका तो। दफा करो अम्मा, अभी तो सिर्फ रिश्ता लेकर गए तो मुफ्त का तोहफा और फिर ये फोन। मामला गड़बड़ ही नहीं, संगीन है।
सलमान सबा लो ना कुछ, तुम लोग तो ले ही नहीं रहे हो कुछ भी। हाँ नहीं भाभी, मैं तो पहले ही ये सब ऑयली चीजें अवॉइड करती हूँ। अच्छा करती हो। वैसे हम लोग खुद सोचे थे आप लोगों के घर आने का, लेकिन बस अच्छा हो आप लोग खुद ही आ गए। जी भाभी, वो माम और अजमीर की एंगेजमेंट के बाद आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने कहा हम ही जाके खैर खबर ले लें। सलमान तुमको पता है मेरी मसरूफियत का, तो क्या कहो। जी जी भाई साहब, बस यही सोच के तो चले आए कि एक ही घर है, एक ही बात है। अच्छा किया सलमान। अच्छा बच्चों का क्या करना है, मंगनी तक लटकाए रखना है या फिर आगे भी कुछ बात करनी है? बस भाभी, आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। हम लोग तो खुद यही चाह रहे हैं कि माहम का जल्द से जल्द फर्ज अदा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वैसे भी आजकल के जो बच्चे हो गए हैं, बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द उनकी शादी करा दें। हाँ भाभी, आजकल के बच्चे भी क्या करें, जो देखते हैं वही करते हैं। और आजकल के बच्चे आज़ाद ख्याल हो गए हैं, वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। बिल्कुल सही कह रही हो। अब इससे पहले कि बच्चे और ज्यादा खराब हो, इनको बांध देना चाहिए। हाँ क्या कहते हो सलमान, शहीर का इंतजार करना है या? नहीं भाभी, मेरे ख्याल से शहर को आने में तो वक्त लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम शादी कर देते हैं, बल्कि आप किसी दिन आ जाए और डेट फिक्स कर देते हैं। हम शहीर को कह देते हैं, आ सका तो ठीक, वरना हम माहम का फर्ज अदा कर देंगे। भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? सलमान, मेरी राय, मेरा ख्याल वो जब भी सामने आएगा जब मैं अजमीर से पहले बात कर लूँगा। देखो, मेरा एक ही बेटा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि उसकी उजरत पे शादी की जाए। उसकी ज़िंदगी का फैसला है, मैं चाहता हूँ कि वो खुद करे, और जो भी फैसला करेगा मैं बता दूँगा। अरे वाह, ये तो गोली से भी ज्यादा खतरनाक निकली। इंसान मरता नहीं, मरे से बदतर हो जाता है। अब आएगा मजा। मैं आदिल के लालच को ऐसे हवा दूंगी खुदा कि तुम लालच का पेट भरते भरते रह जाओगे। वो सब क्या कहते थे बचपन में, वर्दा का दिमाग काम नहीं करता, वर्दा ज़हीन नहीं है। वर्दा ने अपने दिमाग का सही वक्त और बेहतरीन काम लेना सीख लिया, और वो जो ज़हीन थी आज उसके दिमाग की छुट्टी कर दी है वर्दा ने। सलमान, भाभी तो ऑलमोस्ट मान ही गई थी, लेकिन भाई साहब ने सोचने का टाइम मांग लिया। वो तो बिला वजह। भाई साहब कोई भी काम बेवजह नहीं करते। यकीनन उन्होंने दोनों खानदानों की इज्जत का पास रखने के लिए मुहतात रवैया रखा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मंगनी की तरह शादी के लिए भी अजमीर को राजी कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा ही करेगा। आप क्या सोचने लगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, माम के रवैये में ऐसी तब्दीली क्यों आ गई? माहम तब्दील नहीं हुई सलमान, वो वैसी ही है जैसे थी। बस अजमीर के लिए उसका जुनून हम देख नहीं सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बगैर बताए कहाँ चली गई थी तुम? अल्लाह, किसको बताती? किसको बताती? आप लोग तो घर पर थे ही नहीं, और मुझे सैलून जाना था, जरूरी था, सैलून गई थी। क्या अब आप लोग को यकीन नहीं आ रहा? माम, बिहेव योरसेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हम तुम्हें पलट कर भी ना देखें। उप्स, सॉरी। आप लोग मुझे ये बताएं कि ताया अब्बू से क्या बात हुई? बाप की मौजूदगी का कुछ तो लिहाज रखा करो।
तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। लगता है ताया अब्बू के घर कोई खास बात नहीं हुई है। वर्दा है ना, देख लेगी। यूसरा, ठीक तरह बिछाना, कोई बल ना नजर आए मुझे। बड़े अफसोस की बात है वैसे, एक बार भी आपने अपनी बहू रानी को नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं है तुम्हें? क्योंकि 24 साल जिसकी जी जान से खिदमत करके परवरिश की, उसे तो तुम्हें सौंप दिया। वो रखता है ना ख्याल। और अगर इसके बावजूद तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो जरूर रखूं। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम भी बहुत जल्द औलाद को पालने का दुख दर्द सहने वाली हो। तौबा तौबा तौबा, बुढ़िया का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तुमने बताया नहीं किस काम से आंटी याद आ गई? अरे छोड़े सासू माँ, अब क्या फायदा? आपने तो अपने बेटे का सारा बदला अपनी बहू से ले लिया। मेरा तो ये दिल कर रहा था कि आपके हाथ के बने ठंडे ठंडे दही बड़े खाऊं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही मौके पर आई हो। वो क्या है ना कि ठंडे ठंडे दही बड़े खाने को दिल कर रहा है मेरा। अब देखो ना, सासू माँ के पास वक्त ही नहीं है। तुम आ गए हो तो अपने हाथों से बना कर दे दो। आखिर फुप्पो के दर्जे पे फाइज कर रही हूँ तुम्हें, और फिर इस घर को एक वारिस देने वाली। इतना हक तो बनता है मेरा, नहीं? लगता है नाराज हो गई। कोई बात नहीं। युसरा जी, घर के सभी लोग मसरूफ हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? ठीक है, मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा जल्दी। हाँ, काफी अच्छी बच्ची है आपकी। युसरा, 2 ग्लास लेकर आना, ठंडे ठंडे, एक सासू माँ के लिए भी। अम्मा, मेरे भाई को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। रहने दे, नहीं करना ऐसे लोगों में शादी। अम्मा कुछ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ तो बोलो यार। अम्मा, मैं तो कहती हूँ मेरी पप्पा सास की बेटी को ब्याह कर ले आते। नहीं भाई, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मुझे किसी समझदार और कमाने वाली लड़की से शादी करनी है। वैसे आदिल, उस फोन वाली बाजी ने काम की बात बताई है। कमाने वाली लड़की को लगाम डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, तुम ही बता दो क्या सोच रही हो? वो सोच रही हूँ जो तुम लोग नहीं सोच सकते। अरे अम्मा, मुझे ना हुदा बहुत अच्छी लगती है, और वो है भी बहुत सादी सी। चुप कर, तुझे तो उसकी मोटी तनख्वाह नजर आ रही है ना, लेकिन क्या पता क्या मामलात हुए हो, किसके साथ भागी हो वो, और कल आपको कोई उठकर आ गया, फिर क्या करेंगे हम? अरे अम्मा तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा सब। हाँ, जैसे तू तो बड़ा मोहल्ले का गुंडा लगा हुआ है। अम्मा तो फिर आखिर तुमने सोचा क्या है? फिलहाल तू जा और कोने की दुकान से ना गरम गरम कचौरियां लेकर आ जा। अरे हाँ, और सुनो, मेरे लिए ना खीमे वाले समोसे लेके आना, चटनी जरूर लेके आना, मीठी वाली। वाह, यहाँ मेरी शादी खटाई में पड़ी हुई है और तुम लोगों को खट्टी चटनी याद आ रही है। अम्मा एक बात का ख्याल रहे,
मेरी और उसकी 3 महीने की हिस्सेदारी है कारोबार में, उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है उस चीज की। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। अब जा कचौरियाँ लेकर आ, कचौरियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेके आता हूँ। और वहीं रुक नहीं जाना, जल्दी आना। आ रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। वहीं खड़े खड़े खाना शुरू कर देता है। शुक्र है आदिल बेटा, तूने अभी तक अम्मा और रिजवाना को इस तोहफे का नहीं बताया, वरना दोनों हथिया लेती। लेकिन जाने इसमें है क्या। खैर, रात को देखूंगा इनके सोने के बाद। सफिया, कुछ तो बताओ, मेरा इम्तिहान मत दिए। बताओ क्या कहा है उन लोगों ने, और हम कब जाएंगे उनकी तरफ? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे कहूँ। उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। क्या कह दिया है? बस किसी ने हुदा के भागने और शादी वाली बात किसी ने बता दी है उनको। या अल्लाह, अचानक मेरी बच्ची की खुशियों का दुश्मन कौन बन गया? क्या मेरी खुशियों की जमानत मुझसे मेरे अपनों से ज्यादा वो एक नया शख्स होगा जो मुझ पर एहसान करके मुझे रुखसत करके ले जाएगा? क्या ये खुशियों का पैमाना है? और बात यही खत्म नहीं हुई है। अब और क्या सुनना बाकी रह गया? वो आदिल की माँ है ना, वो हुदा से आदिल की शादी नहीं करना चाहती। वो आदिल की शादी हमारी युसरा से करना चाहती है। युसरा से? दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। अरे हुदा से नहीं करनी ना करें, मगर ये क्या? अल्लाह पूछे इन लोगों से। देखो सरवर, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं करना। सफिया, फैसले की कोई गुंजाइश निकलती है? बताओ मुझे। मैं हुदा को छोड़कर युसरत और इसूर, हरगिज नहीं। खुदा का खौफ ही नहीं इन लोगों को। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, 1-2 दिन में दोबारा चक्कर लगाऊंगी। ठीक है सफिया, तुम 1-2 दिन बाद आना या कल ही आ जाना, मगर अब भी मेरा इनकार है और परसों भी मेरा इनकार हो। फैसले की कोई गुंजाइश नहीं। चलो अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। कैसी बेतुक की बातें करते हैं लोग, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं रह गया। ये क्या किया आपने? किस बारे में बात कर रही हो? हद हो गई। मैं किस बारे में बात करूंगी? आपके पास अजमीर की ना शादी करने का कोई बहाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देर पर देर किए जा रही हैं। कहीं अभी भी आपके दिलो दिमाग में आपकी दोस्त की बेटी? देखो तलत, दफन की हुई बातों को ना ही कुरेदो तो बेहतर होगा। तो फिर आप इस रिश्ते में क्यों रुकावट डाल रहे हैं? कितनी बार समझाऊंगा तुम्हें? मैं अपनी बेटी की खुशियों का दुश्मन नहीं हूं। जिंदगी का अहम फैसला है उसकी, और मैं चाहता हूं वो अपनी मर्जी अपनी खुशी के साथ करे। उसकी खुशी और उसकी मर्जी में आप इस रिश्ते और अपने भाई से ना हाथ धो बैठे। आप तो जानते हैं ना, माहम का जुनून और अजमीर की बेजारी। अब इस सूरत हाल में उनकी शादी, जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों ये बात नहीं समझ रही हैं? माहम का जुनून नहीं रहेगा और अजमीर भी बेजार नहीं रहेगा। अल्लाह करे इसमें ढेरों नोट हो
और 5-5 हज़ार के एक नहीं बल्कि 2-2 गाड़ियाँ और करारे रोड हो आते, तेरे तो मजे हो जाएंगे यार। अरे वाह, नोटों की गड्डी नहीं लेकिन फ्री में मोबाइल। लेकिन ये है कौन मेहरबान? चल खैर जो भी है, अपने तो मजे हो गए ना यार, फ्री का मोबाइल। काश काश अम्मा हुदा के लिए मान जाती, अपने तो बारे न्यारे हो जाते। है भी खूबसूरत, तनख्वाह भी अच्छी खासी लेती है। पता नहीं अम्मा को छोटी वाली में क्या नजर आ गया था यार। खैर क्या कर सकते। छम्मी वो रिश्ते वाले नहीं आए? नहीं, उन्होंने हुदा की बजाय युसरा का रिश्ता कहा। क्या दिमाग खराब हो गया उनका? हमें अब साफ इनकार कर दे। क्या उन्होंने हुदा से रिश्ता मना करने की कोई खास वजह बताई? आंटी, मुझे ये नहीं खाना, आप मुझे कुछ और बना देंगी? हमें इस हालत में ना इसे अच्छी डाइट और मनपसंद खाने की ज़रूरत है। इसको ना स्मेल से भी उलझन हो रही है, तो प्लीज़। बेटा मैं तुम्हें ऑमलेट बना देती हूँ। ऑमलेट? नहीं नहीं, आप मुझे कटलेट्स बना दें। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और साथ में ना पुदीने की चटनी, और हाँ आलू बुखारे का शरबत भी। मैं कमरे में जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए। अज़मी, युसरा, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, आके खाना खा लो। बेटा खाना खाकर मैं कटलेट्स बना देती हूँ। मैं भी वर्दा के साथ ही खाऊंगा। You must be really happy होता अपनी मोहब्बत अपने मनपसंद शख्स के साथ। कभी कभी बस दिल ये सोचकर मुतमईन हो जाता है कि तुम खुश हो। यस हाँ सर, आज आपकी मीटिंग है और आपके गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं बाहर। उन्हें बिठाइए, मैं आता। ओके सर। हुदा। जी अम्मी। ये दूध पी लो। तुमने ठीक तरह खाना भी नहीं खाया। अम्मी, आप परेशान हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। तो फिर आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, तुमसे नाराज क्यों होने लगी? तुमने तो ना चाहते हुए भी मेरी बात मान दी। चले, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब आप ऐसा करें कि सफिया खाला को कॉल करके ना युसरा के लिए मना कर, ठीक है?
हाँ कर दिया है, कल ही सफिया को इनकार कर दिया। अम्मी, आपको पता है ना, आप बहुत हिम्मत वाली। नहीं 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 हूं मैं हिम्मत वाली। मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हारा दुख, अरे इसका सफेद होता हुआ खून, हर रोज एक नई जंग। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। अम्मी जान, ये सब कुछ वक्त ही है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब, बताओ मुझे। तुम नौकरी करके जरूरतें पूरी कर सकती हो, अपनी बदनामी का दाग नहीं धो सकती, अपने भाई का एहसास नहीं खरीद सकती,